हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग 19 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, जो कि द हिंदू का न्यूज़पेपर है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आपका ये सब एडवर्टीजमेंट है, देखिए क्या क्या हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है कि स्टेप अप द ग्लोबल एफर्ट टू डिफीट द क्राइम मिस्टर मोदी। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी ऑन द थर्सडे कॉल फॉर द इन्हांस द ग्लोबल कोऑपरेशन टू डिफीट द थ्रेट्स ऑफ द टेररिज्म, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, पोचिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, stating that there can be no safe havens for the perpetrators of such offenses। अब यहाँ पे कहा गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि कोई भी देश जो इस टाइप के क्राइम कर रहा है उसको शरण नहीं दे। मेन बात यहाँ पे यही है। ओके, उसके बाद में है कि व्हेन थ्रेट्स आर द ग्लोबल, कुछ थ्रेट्स जैसे करप्शन हो गया या टेररिज्म डेट इज़ द ग्लोबल है, कैनॉट बी जस्ट लोकल। यह जो कुछ थ्रेट्स जो है सो लोकल नहीं है, सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इट इज़ हाई टाइम दैट वी वर्ल्ड कम टुगेदर टू डिफीट दिज थ्रेट्स। और यहाँ पे कहा गया कि यह आपको सबसे हाई टाइम पे है, तो हमें जो है सो मिलजुल करके इसको ख़त्म करना चाहिए। मिस्टर मोदी सेड एट द आपको इनागुरल एड्रेस एट द 4 डे 19th आपको इंटर जनरल असेंबली मीट में, इंटरपोल का जो जनरल असेंबली मीट चल रहा है उसमें उन्होंने बोला, एट टाइम व्हेन नेशन एंड द सोसाइटी वे आर बिकमिंग द इनवर्ड लुकिंग, इंडिया कॉल फॉर मोर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो आप कहा गया है कि दूसरे देश इनवर्ड लुकिंग अपने देश पे ध्यान दे रहे हैं, जबकि इंडिया जो है सो वर्ल्ड कोऑपरेशन की बात कर रहा है। ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर लोकल वेलफेयर इज आवर कॉल। तो यहाँ पे कहा गया है कि ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन किसके लिए होना चाहिए? लोकल के लिए होना चाहिए। लेकिन वह किस किस फील्ड में होना चाहिए? ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए। ऑनलाइन थ्रेट्स के बारे में अब यहाँ पे बात की गई है कि मिस्टर मोदी सेड इंडिया हैड बिकम द कम्बेटिंग द ट्रांसनेशनल टेररिज्म फॉर द सेवरल डिकेड्स से। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग जो है सो ट्रांसनेशनल डिकेड्स मतलब कि जो टेररिज्म है उसे हम लोग कई सालों से, कई दशकों से लड़ते हुए आ रहे हैं। लॉन्ग बिफोर द वर्ल्ड वेकअप टू इट एंड वी न्यू दैट प्राइस ऑफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या होते हैं हम लोग समझते हैं। थाउजेंड्स ऑफ आवर पीपल मेड द अल्टीमेट सेक्रीफाइसेस। अपने मतलब इस फाइट में बहुत सारे लोग हमारे मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और कही गई है कि लॉन्गर एनफ डेट टेररिज्म इज फाउटर ऑन द ओनली इन द फिजिकल स्पेस में। लेकिन टेररिज्म जो है सो फाइट कर रहा है, वो फिजिकल स्पेस में फाइट कर रहा है। नाउ स्प्रेडिंग इट्स आपको प्रेजेंस थ्रू द ऑनलाइन रेडिकलिज्म एंड द साइबर थ्रेट्स। अब जो कहा गया है कि जो आपका टेररिज्म था वो सिर्फ फिजिकल स्पेस में फाइट करता है, जबकि आज के डेट में रेडिकलाइजेशन एंड द साइबर थ्रेट जो है सो आपको इंटरनेट पे ये जो है सो बहुत तेज़ी से, उससे भी तेज़ी से है और उससे भी खतरनाक है। कहता है कि एट द क्लिक ऑफ द बटन ऑन अटैक कैन बी एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे कहा है बटन पे एक बार क्लिक कीजिए और आपका अटैक एग्जीक्यूट हो गया। सिस्टम कैन बी ब्रॉट, आपको जो है सो आपके फुट के नीचे आ गया, जो ही सिस्टम जो आप यूज़ कर रहे थे वो खत्म हो जाता है। ईच नेशन इज वर्किंग ऑन द स्ट्रेटजी अगेंस्ट देम। हर एक नेशन आज के डेट में साइबर थ्रेट से प्रभावित है। बट व्हाट वी डू विद इन आवर बॉर्डर्स इज नॉट लॉन्गर एनफ सेड। आपको यहाँ पे बॉर्डर मतलब कि आपस में, या कहिए कि विद इन बॉर्डर नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉर्डर है। ही सेड वाज ए नीड फर्दर डेवलप इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर सेटिंग ऑफ द अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए एंड वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद में प्रोटेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होना चाहिए, सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हैंस इन्हांस करना पड़ेगा हमें टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस एंड आपको इंटेलिजेंस एक्सचेंज को। तो यहाँ पे ये बात जो है सो इंटरपोल के जो मीट है उसमें 4 डे की मीट जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ पे मोदी जी अपने बोल रहे थे तो उन्होंने बोला। इसके बाद में जयललिता डेथ में इंडिकेट्स करता है, इंडिक्स शशिकला। तो ये जो है सो आपको तमिलनाडु से रिलेटेड न्यूज़ है और बहुत दिन से चल रहा है। हालाँकि यह डेथ हिस्ट्री से हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। 6 प्लेन पायलट जो है सो किल्ड एज हेलीकॉप्टर क्रैशेस इन द केदारनाथ में। तो इसको थोड़ा देखेंगे हम लोग। तो इसमें मेन आपके लिए इशू रहेगा कि आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक है। तो आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक है जिसका नाम है आपको कल्चर। वहाँ पे जो केदारनाथ है, 4 धाम यात्रा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो इसलिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि 7 पीपल इंक्लूडिंग जो है सो पायलट किल हुआ है, 6 और 1 पायलट किल हुए हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। क्योंकि उत्तराखंड में आप जाइएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यात्रा होता है चार धाम का, तो चार धाम की यात्रा जो होता है वह हेलीकॉप्टर से की जाती है जनरली। तो जिनके पास पैसा होता है हेलीकॉप्टर से करते हैं, बाकी अलग-अलग तरीके से। यह जो है सो एक तरह में भक्ति नहीं है, पैसा ही भक्ति है, समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर ही आपको हिट करता हिल में एंड फेल इंटू द आपको गॉर्ज में। गॉर्ज मतलब कि जो नदी जब पहाड़ ऊपर उठता है और नदी उसको काटती है तो एक गहरा खाई बन जाती है जिसको गॉर्ज कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर जसोनंदन सिंह ऐसा कह रहे हैं, इट क्रैश आपको प्रोबेबली बिकॉज बैड वेदर बट डिटेल इन्वेस्टिगेशन इन द केस जो है एक्सीडेंट का भी अंडरवे है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, ड्यू टू डेंस फॉग देयर वाज ए लो विजिबिलिटी इन द एरिया में, तो ऐसा कोई बात नहीं है, उत्तराखंड में हमेशा डेंस फॉग ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके बाद में है आपको कि श्रीलंकन ऑथर जोसविन बुकर प्राइज, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा पड़ोसी देश का कोई व्यक्ति इसको जीता है। श्रीलंकन ऑथर जो है सो आपको सेहान आपको कुरुनातिकाला Kornati has won the 2022 Man Booker Prize for his second novel, The Seven Moon of the Mali Almeida. Described the judge as a बोलता है कि आपको हुन renewed and the race against time. तो यहाँ पे इनको इसके कारण जैसे मैन बुकर प्राइज मिला हुआ है। अभी इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो इनको दूसरी बार यह मिला हुआ है। और टीएन हाउसेस अर्ज किया सेंटर नॉट टू इम्प्लीमेंट द लैंग्वेज पैनल रिपोर्ट। अब यहाँ पे जो है सो लैंग्वेज को लेकर के और नॉर्थ और साउथ में जो हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेज को लेकर के इशू रहता है, इसके बारे में बात किया गया है। तो ये अभी चलने वाला है, ये कोई आज ख़त्म नहीं होने वाला है, ये थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग चलेगा, इसलिए आप लोग इसके प्रति प्रिपेयर रहिएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द थर्सडे अडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन और अर्जिंग किया है सेंटर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन मेड इन द रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज सबमिटेड बाय द चेयरमैन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने कल भी इसको डिस्कस किया था कि यहाँ पर रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट किया गया है। पार्लियामेंट्री पैनल हैज रिकमेंड किया है हिंदी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ द हायर एजुकेशन इन द हिंदी स्पीकिंग स्टेट में एंड रीजनल लैंग्वेज इन द अदर स्टेट्स में। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन कहते हैं कि हु मूव द रिजोल्यूशन सेड दैट रिकमेंडेशन वेयर अगेंस्ट द स्टेट लैंग्वेज इंक्लूडिंग द तमिलनाडु एंड आल्सो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्पोक दोज लैंग्वेज। अब यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें होगी तो जाहिर सी बात है एक डिस्प्यूट क्रिएट होगा और ये अच्छी बात नहीं है। लैंग्वेज को सेंटर को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि लैंग्वेज का चूँकि यह जो है सो रीजनल इसी है, रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है और कोई वन लैंग्वेज वन स्टेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, डाइवर्सिटी आपकी ख़राब होगी और इंडिया जैसे स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में इनका कहना है कि भाई तमिलनाडु कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर इस टाइप की चीज़ें होती है तो फिर हमारे लिए जो है सो इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल वार की इशू हो सकती है। आफ्टर हिंदी टेक्स्ट बुक आपको धन्वंतरी पूजा इज मेडिकल कॉलेज इन एमपी, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। 2 days आफ्टर लॉन्चिंग द मेडिकल एजुकेशन टेक्स्ट बुक इन हिंदी, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश हैज अनाउंस करता है लॉर्ड धन्वंतरी द हिंदू गॉड ऑफ हेल्थ विल बी वर्शिप इन द ऑल मेडिकल कॉलेज ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द आपको धनतेरस फेस्टिवल पे। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, अगर पूछ लिया जाए कि पैसा कौन देगा तो मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है, पैसा लगता है भाई, पब्लिक का पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं है। स्टेट मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग सेड ऑन द अक्टूबर 22 स्टूडेंट डॉक्टर्स एंड द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, ये सब फालतू की बातें हैं और इसके ये वोट बैंक राजनीति घर में करो, लोगों के पैसे पर नहीं करो। नो रिलीजन लिंक। ही एडेड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दिस आपको प्रोग्राम वाज टू मेक द मध्य प्रदेश ए हेल्दी स्टेट डिमिसिंग। अब कुछ भी हो रहा है, ऐसे नहीं चलता है भाई। ठीक है, और आप एक सेकुलर हो तो आप किसी खास धर्म को प्रमोट भी नहीं करो। ठीक है, आप लोग जितना रैशनल रहिएगा उतना ही अच्छा है, इरेशनल होइएगा तो फिर रहिए, कोई मतलब नहीं है। ऐसे हियर द प्लीज बोलते प्लिया ऑन द रिलीज ऑफ द बिल्किस केस कन्विक्ट ऑन द नवंबर 29 को। तो अभी ये जो है सो अभी ये चल रहा है, गुजरात वाला यह केस है। उसके बाद में यूएस ने हैंड ओवर किया है 307 एंटीक्यूज आइटम्स वैल्यूड नियरली जो है सो 4 मिलियन टू इंडिया। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि देखिए यही है आपका कल्चर, ये जो है सो ये आपके भगवान मानते हो ना, तो इनको लोगों ने क्यों उठा के बेच दिया। उनको पता है कि इसमें भगवान नहीं है, जो मूर्ख हैं जो मानते हैं। ठीक है, तो अगर इनको भगवान मानते तो उठा के बेचते नहीं ना, अपने जो
चीज़ें थी अपने पेट के लिए बेच दिए, बेवकूफ़ लोग। यूएस अथॉरिटी फॉर्मली हैंडेड ओवर द 307 एंटीक चीज आपको एस्टिमेटेड ऑफ द वर्थ, आपको इसका वर्थ जैसे $4 मिलियन का है। इंडिया ऑफिशियल ऑन मंडे कहते हैं देयर वेयर रिकवर फ्रॉम द इंटरनेशनल स्मगलर से सुभाष कपूर आर्ट गैलरी। और इसको जो है सो सुभाष कपूर आर्ट गैलरी से इसको जो है सो हैंड कैप्चर किया गया एट आर्ट गैलरी एज वेल एज मल्टीपल ट्रैफिकिंग नेटवर्क से। एज मैनी एज 235 ऑफ द एंटीक्यूटी वर साइज आपको परसुएंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द सुभाष कपूर। अब ये देखिए जो है सो कहाँ कहाँ कौन कौन किया गया उससे मतलब नहीं है। उसके अलावा कोई खास इसमें अगर नाम होता तो इन्होंने मेंशन किया होता, लेकिन केस वगैरह के बारे में मेंशन किए हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। आपको डिलिमिटेशन रिपोर्ट अप्रूव्ड ऑफिशियल गियर अप फॉर द पूल के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर की ही बात हो रही है, कहीं और की है। द सेंटर हैज बोलते अप्रूव द डिलिमिटेशन कमिटी फाइनल प्रपोजल आपको। अच्छा, म्यूनिसिपल वार्ड्स इन द सिटी को लेकर के है। उसके ये सिटी से लेकर बीजेपी हैंगिंग बोलते चेंजिंग रूल्स गिव द एलजी फाइनल से एमसीडी मैटर्स में आपके। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्टअप बोलते कि स्टार्ट स्प्रेइंग द, हाँ इसको थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग बायोडिकम्पोजर को एक्यूआई को सही करने के लिए। तो चलिए, हालांकि ये लगातार न्यूज में है, आगे भी रहेगा, लेकिन हम लोग को इसको देखना है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। कैपिटल एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई डिटेटेड आपको स्लाइटली एंड कंटिन्यू भी पुअर कैटेगरी में जा रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के हिसाब से। मीनवाइल द दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट किया स्प्रेइंग द बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन इन द पैडी फील्ड इन सिटी टू रिड्यूस द स्टबल बर्निंग। अब जो धान की खेत है उसमें हमने आपको कल भी बोला था कि धान के खेत, जो धान की डंठल होता है उसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है। और किसानों को क्या करना रहता है कि किसानों को जल्दी से खेत को साफ करके और आपको व्हीट की फसल लगाने रहते हैं, उनके पास न टाइम की कमी रहती है। इस केस में वो क्या करते हैं, जलाना शुरू करते हैं। और जलाना करेंगे तो जाहिर सी बात है दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि एयर का डायरेक्शन चेंज हो गया है। आप जा करके हमारे मानसून का लेक्चर उसको देख सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में मैंने पूरा कैप्चर किया है, 60 लेक्चर है उसमें। ठीक है, तो पैडोफिल इन द सिटी रिड्यूस द स्टबल बर्निंग के लिए तो यहाँ पे बायोडिकम्पोजर के यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और उसको छिड़कने से 5 दिन में 7 दिन में आपका जो है सो धान का गट्ठर ज़मीन में ही गल जाता है। गवर्नमेंट फर्स्ट यूज सोल्यूशन इन द 2020 में एंड देन अगेन फॉलोइंग द ईयर्स में। गवर्नमेंट क्लेम डेट हैव अचीव द पॉजिटिव रिजल्ट इन द बोथ ईयर्स में। दिल्ली गवर्नमेंट एम्ड स्प्रे बायोडिकम्पोजर ओवर 5,000 acres of the agriculture lands पे दिस ईयर वी फॉर्म 21 टीम्स आपको यहाँ बना करके किया जा रहा है। तो स्प्रे बायोडिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल जो जैसे बासमती एज वेल एज नॉन बासमती एग्रीकल्चर फील्ड में। इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय का कहना है बायोडिकम्पोजर आपको सोल्यूशन इज वन ऑफ द 15 फोकस पॉइंट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। बोलता है कि विंटर एक्शन प्लान में है। इन द लास्ट 2 ईयर्स से बायोडिकम्पोजर कैप्सूल डेवलप्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर आपको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है सो इंस्टीट्यूट ने जो है सो यहाँ पे इसको डेवलप किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसने डेवलप कौन किया है, और इसमें ज़्यादा है तो उसके कंपोजिशन भी एक बार आप लोग सर्च करके राइट डाउन कर लीजिएगा नोट्स में। हो सकता है कि यूपीएससी से एडवांस क्वेश्चन बनाते, कोई नहीं जानता है कि उसके नेचर क्या होगा, तो आप लोग थोड़ा सा इससे अलर्ट रहिएगा। दिस ईयर पूसा इंस्टीट्यूट हैज प्रोवाइडेड किया है आपको बायोडिकम्पोजर लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको एक तो पील हो गया, अभी तक पील चल रहा था, अब लिक्विड फॉर्म में भी आ गया। गवर्नमेंट हैज आपको प्रोक्योर किया है लिक्विड बायोडिकम्पोजर डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टीट्यूट से एंड स्प्रे द बायोडिकम्पोजर अंडर द सुपरविजन रखा हुआ है। दिस टाइम द इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रिपेयर करा बायोडिकम्पोजर पाउडर फॉर्म में। तो आपको गोली भी हो गया, लिक्विड भी हो गया और पाउडर फॉर्म भी हो गया। तो ये सब चल रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें चलती रहेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं क्या है। हाँ, तो आगे हमारा हो गया, यहाँ देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारे देश की, ये देखिए। अब लोगों ने घूस दिया था किस लिए, बंगाल में टीचर के रिक्रूटमेंट है, जो भी रिक्रूटमेंट हुआ होगा। अब ये लोग जो है सो जो घूस दिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वैकेंसी कैंसिल हो गई है। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी है, और ये वहाँ की जनता है जो उसको जिताई है उस सरकार को, समझिए। तो भाई गलती आप ही करोगे, और कोई ईमानदार व्यवस्था भी तो नहीं है, कोई है पहले राजा अशोक के ज़माने में जब एक रिलीजन जिसका नाम बौद्धिज्म था, जिसको तुम लोगों ने ख़त्म कर दिया, हम लोगों ने ख़त्म किया,
वह था, तो वहाँ पे धर्म महामंत्राज के अपॉइंटमेंट करता था वह। और वह आपको एक तरह से कहा जाए तो फ्री होकर के हर चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करके सही रिपोर्ट देता था। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? सत्यानाश किया और आप भुगतो। केरला सीएम मिनिस्टर हिट आउट एट द गवर्नर फॉर द सैक थ्रेट को लेकर के, तो ये गवर्नर और सीएम के बीच में लड़ाई चलती रहती है। अब यहाँ पे एक रिसेंट स्टडी की गई है जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में जो बच्चे हैं फादर को ज़्यादा लॉस्ट किए हैं एज कंपेरिजन टू द मदर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी डेथ वगैरह देखिएगा तो जो मदर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और उनका डेथ कम होता है और उनका लाइफ टाइम ज़्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू द फादर। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम अप्लीकेबल टू द ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द इंडिया हो गया। कोविड-19 एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन 50,000 प्रोवाइड किया जा रहा है। पीएम केयर्स फंड से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र बाल आपको संगोपान स्कीम जो कि 12,500 टू ऑल ऑर्फन चिल्ड्रन को यहाँ दिया जा रहा है। एडिशनल जो है सो 10,000 पर ऑर्फन प्रोवाइडेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2021 में। तो ये जो है बच्चों के लिए एक तरह से कहा जाए तो देखिए धर्म-वर्म अपनी जगह पे है। जो लाइफ चल रही है उसको सही से चलना चाहिए, किसी को दुःख ना हो, ये ज़्यादा ज़रूरत है। जापान सीक जीआई टैग फॉर द आपको निहोसु एज अल्कोहलिक ब्रिवरेज, ये क्या है? थोड़ा-सा ये इश्यू को देखते हैं और ये पहली बार ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि एम्बेसी ऑफ जापान न्यू दिल्ली हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग जीआई टैग फॉर आपको निहोनसू या जापानीज सेक एज अल्कोहलिक ब्रिवरेज के रूप में एक बोल रहा है जापानीज के जापान वाले कि भाई हमें यहाँ पे जीआई टैग दिया जाए। इट इज़ लर्न्ड दैट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम a product from the Japan has filed a tag at the geographical indicator रजिस्ट्री चेन्नई में। तो इसका ऑफिस कहाँ पे है? जोग्राफिकल इंडिकेटर का रजिस्ट्री चेन्नई में है। पहले ही बार जो है सो कोई विदेशी चीज़ को यहाँ पे मतलब फाइल करने के लिए एक रजिस्ट्री वो किया गया है, एप्लीकेशन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड इन द फाइलिंग इन जापान एंड निहोनसू इज रिगार्डेड एज ए स्पेशल एंड वैल्यूएबल आपको ब्रेवरेज है मेड फ्रॉम द फर्मेंटिंग राइस से, और राइस के फर्मेंटेशन से इसको बनाया जाता है। पीपुल ट्रेडिशनली ड्रिंक निहोंसू ऑन स्पेशल ओकेजन पे सच एज द फेस्टिवल पे, वेडिंग पे या फ्यूनरल पे। अब देखिए बट इट आल्सो कंज्यूम्ड ऑन द डेली बेसिस पे। अब यहाँ पे देखिए बिहार भारत देश में जब फ्यूनरल होता है तो लोग दुख मनाते हैं और यहाँ पे देखिए उसको पिया जाता है। तो हमारे कल्चर में दिक्कत ये है कि कोई मरता है तो दुःख क्यों मनाना? हमारे हिसाब से इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि वो नेचर का रूल है। नेचर ने मारा, तुमने मारा, हमने मारा नहीं ना, तो तुम भगवान से ऊपर तो नहीं हो। तो जो भगवान ने किया उसपे खुशी भी जताओ ना, तुम दुःख क्यों जता रहे हो? तो बेवकूफ़ी नहीं हो गई? ये सब धर्म के पंडित ठेकेदार जो हैं सो यही सब करते हैं। उसके बाद में इट इज़ नेक्स्ट बात किया गया, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड द कल्चर इन जापान, और यह जो है सो कल्चर लाइफ स्टाइल का पार्ट है जापान के। उसके बाद में द शेक मार्केट ऑलमोस्ट ऑल द निहांसु इज सेकंड लार्जेस्ट आपको ब्रिवाइंड लेक्योर है सच एज द बियर मार्केट इन जापान में। मेक निहांसु थ्री मेन रॉ मटेरियल से राइस हो गया, कोजी किंग एक टाइप ऑफ द आपको फंगल स्पोर होता है, एंड वाटर। तो यहाँ पे याद रखना है, निहांसु पूछ देगा यूपीएससी सीधे आपसे निहांसु क्या है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि यह दारू है कि मेटल है कि नॉन मेटल है और बनाया कैसे जाता है। तो राइस हो गया और कॉन्जिकिन एक टाइप का फंगल स्पोर होता है और साथ में वाटर से मिलकर बनाया जाता है। उसके बाद में प्रोडक्शन बोलता है कि रियोंसू फॉलोज एज बोलता है कि एंड जैसो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेथड इज कॉल्ड द पैरेलल मल्टीपल फर्मेंटेशन एंड इन्वॉल्व्स द रॉ मटेरियल ट्रीटमेंट आपको कोजी मेकिंग, स्टार्टर कल्चर मेकिंग एंड द मैश मेकिंग एंड साथ में प्रेसिंग हीट एंड स्टरलाइजेशन एंड द बॉटलिंग हो गया। द राइस एंड द कोजी यूज आपको शुड आपको ओरिजिनल इन जापान में बोलते द राइस और कोजी जो है सो यूज बोलते यूज किया जाता है और ये ओरिजिनल जापान में हुआ है। आगे हम लोग बात करें, एम्बेसी ऑफ जापान जो है सो फाइलिंग एंड बोलते कि आपको मेंशन दैट इन द पास्ट द इकोनॉमी ऑफ जापान वाज बेस्ड अराउंड द राइस। जाहिर सी बात है कि चारों तरफ पानी है और आइलैंड एरिया में है और वहाँ पे पानी भी हो रही है, तो इस केस में वहाँ पे राइस ही होगा। विच वाज यूज एज ए सॉर्ट ऑफ द क्वासी मनी बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉनेटरी इकोनॉमी इन द मेजी आपका पीरियड 1869 से 1912 के बारे में। एज रिजल्ट निहोंसू प्रोडक्शन वाज बोलते थोरोली अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल में रहता है। एज निहोंसू प्रोडक्शन बिकेम मोर आपको इंडस्ट्रियलाइज होता है इन द इंडो पीरियड जैसे 1603 से लेकर के 1868 के बीच में। हु हैड बोलता है कि स्पेशल लाइसेंस बिगन हायरिंग मैनी फार्मर्स एग्रीकल्चर ऑफ सीजन में
जब ऑफ सीजन हो जाता है तो लोग इसकी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और उससे उनको रोज़गार मिलता है। उसके बाद में दे ग्रेजुअली ऑन ए रेपुटेशन एज ए क्राफ्टमैन व्हिच रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हायरार्किकल आपको ताई सिस्टम। ताई इज द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक आपको ब्रेइंग हो गया। लिंक्ड एंड बोलते हैं कि अप्रेंटिसशिप और गिल्ड सिस्टम हो गया। गिल्ड सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं आप? गिल्ड सिस्टम का मतलब कि 10 लोग मिल करके एक कोऑपरेटिव टाइप के सिस्टम बना रहे हैं, डेट इज़ द गिल्ड सिस्टम होता है। और भारत में पहले भी गिल्ड सिस्टम होता था। अगर कहा जाए तो वहाँ पे उनका अपना रूल चलता था। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा है। हेवी रेन जो है सो यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट में केरला में देखने को मिल रहा है। और हाई कोर्ट ने बोलता है कि सीक स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट मूव इनैक्ट लॉ अगेंस्ट द सुपरस्टिशन। अब देखिए ये आ गया आपका फिर से। यहाँ पे हम खूब खुद के बात खुल के बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं तो आप भी बात कीजिए, बेवकूफ़ नहीं बनिए। तो यहाँ पे आपको हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई बताओ कि जो सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास होता है। अभी वहाँ पे क्या किया गया था कि 2 लोगों का गला काट दिया गया। ये कहाँ का भगवान है जो गला कटवा रहा है? हैं? ये कौन-सा तंत्र मंत्र है जो गला कटवा रहा है? हैं? अगर इसी से होना होता है तो दवाइयों ये फेंक दो, सारा जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है सबको खत्म करो और तुम इसी पे जियो, बेवकूफ़ आदमी। तो समझना चाहिए, देखिए जब तक आप समझिएगा नहीं मरते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। ग्रेजिंग एनिमल्स की लॉन्ग टर्म आपको सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी को लेकर आईआईएससी की स्टडी है, थोड़ा इसको देखेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए ये रिसर्च है, हो रहा है, ये आपके सामने। कोई बोलता है कि 2+2 4 होता है तो होता है, कैसे होता है? ले आओ 2 पेन है, 2 पेन गिनो उसको, 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो एक दिन हम देख रहे थे एक अजीब से पंडित का व्याख्या, तो हमारा दिमाग खराब हो गया था, ठीक है? 2+2 4 नहीं होता तो इसरो में आपका रॉकेट नहीं चला जाता, ठीक है? तो समझिए ज़रा। तो यहाँ पे कहा गया कि स्टडी कैरी आउट बाय द आपको रिसर्चर एट द सेंटर फॉर द इकोलॉजिकल साइंस एंड आपको दिवेचा सेंटर फॉर द क्लाइमेट चेंज। आईआईएससी हैज आपको रिवील्ड दैट आपको ग्रेजिंग एनिमल्स होल्ड द की ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका जो खेत में या फील्ड में चरने वाले एनिमल हैं, वो जो है सो सॉइल कार्बन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को मेंटेन करवाते हैं। 16 years long study carried out by the CES and the DCCCC researchers state that larger आपको mammalian आपको herbivores like the yak and साथ में ibex play a crucial role in the stabilizing the pool of the soil carbon in the grazing ecosystem such as the बोलता है कि एसपीटी रीजन ऑफ इन द हिमालय। अब देखिए ये कितना अच्छा स्टडी है, 16 साल स्टडी करने के बाद रिजल्ट निकाले हैं। तो 16 साल स्टडी करने के बाद कोई रिजल्ट निकालेगा और कोनो बिना मतलब के कह देगा किसी का गला काट दो, समझिए आप। तो क्या हो रहा? तो यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके लार्जर मेमेलियन हार्बीवोरस हैं, कार्निवोरस नहीं है, जो घास चरते हैं, जैसे याक हो गया या आइबेक्स हो गया, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टेबलाइजिंग द पूल ऑफ द सॉइल कार्बन को, और ये सॉइल कार्बन को रीस्टोर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि एक्सपेरिमेंटल रिमूवल ऑफ द ग्रेजिंग बाय द हार्बीवोरस फ्रॉम सच इकोसिस्टम वाज फाउंड इन द इंक्रीज द फंक्शनल इन द लेवल ऑफ द सॉइल कार्बन व्हिच कैन हैव आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर द ग्लोबल कार्बन साइकिल में। तो स्टडी के हिसाब से यह कहा गया है कि जो सॉइल कंटेंस करता है मोर कार्बन देन ऑल द प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर कंबाइन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर इट्स परसिस्टेंस को। अब यहाँ पे स्टडी जो की गई है इसके हिसाब से यह कहा गया है कि जो आपका सॉइल है वह जो है सो ज़्यादा कार्बन को कंटेंट करता है एज कंपेरिजन टू द एज कंपेरिजन टू द प्लांट और द एटमॉस्फेयर कंबाइन को। अगर प्लांट, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, यहीं से क्वेश्चन उठेगा 100%। देखिएगा इस बार हो सकता है क्वेश्चन बना ही दे कि रिसेंट स्टडी के हिसाब से, या कहिए कि आपको मोर कार्बन कंटेंट बाय सॉइल पहला आपका ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन ट्री रहेगा, तीसरा ऑप्शन वाटर या ओशन रहेगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज के हो जाइएगा और गड़बड़ करके आ जाइएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टडी सॉइल कंटेंस मोर कार्बन देन ऑल प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर कंबाइन, इंपॉर्टेंट टू इंश्योर इट्स परसिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए पानी की बात नहीं की गई है, तो यूपीएससी वो ऑप्शन देगा ही नहीं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट और एनिमल मरते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स रिमेंस इन द सॉइल में चले जाते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में बिफोर द माइक्रोब्स ब्रेक इट डाउन एंड रिलीज द कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो जब ये मरते हैं तो उसको ब्रेक डाउन होता है, फिर कार्बन को रिलीज किया जाता है। सॉइल पूल इज आपको रिलायबल सिंक फॉर द आपको टेपिंग कार्बन में मेंटेनिंग द स्टेबल लेवल्स ऑफ द कार्बन इन द सॉइल इज देयर फॉर की ऑफ सेटिंग
effect of the climate change, said जैसो आपको सुमंता बोगची एसोसिएट प्रोफेसर। ए की फैक्टर अंडरलेइंग द कार्बन लेवल्स आपको फ्लैक्चुएशन वाज नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो है सो एक कार्बन लेवल के फ्लैक्चुएशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह आपका क्या है, तो वह आपके नाइट्रोजन है। ओके, वह नाइट्रोजन है। तो ग्रेजिंग बाई हार्बीवोरस हाउएवर चेंज देयर आपको इंट्रैक्शन इन द वे दैट टिप द बैलेंस फेवर ऑफ द फॉर्मर एंड द रिसर्चर्स फाउंड द स्टेट आईआईसी। अब यहाँ पे जो बात कही गई है वह आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए और एक नोट्स आपको तो बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने ग्रेजिंग एनिमल और यहाँ पे सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी के बारे में आइए इस स्टडी की हम लोग देखें। अब यहाँ पे 6 स्पाइडर स्पीसीज को सर्च किया गया है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट जो हैं फ्रॉम द सेंटर फॉर एनिमल टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी CAT आपको किस्ट कॉलेज जो है सो इरिंज लाकू द इन केरला हैव डिस्कवर किए हैं 6 न्यू स्पीसीज को जो कि स्पाइडर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो न्यू स्पीसीज ऑफ द स्पाइडर फाउंड फ्रॉम द गारो हिल्स इन मेघालय में, उसके अलावा थार डेजर्ट राजस्थान में, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कोटापारा हिल्स नियर द कोथामंगलम में, और साथ में थुम्बोरजी बटरफ्लाई गार्डन नियर जैसो अतिरापल्ली में, और यूनिवर्सिटी ऑफ द कालीकट कैंपस में। अकॉर्डिंग टू ये जो है सो बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए 2 चीज़ें हैं। एक कांटे के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि यह क्या है, इंस्टीट्यूशन से पूछा जा सकता है। उसके बाद में द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। स्टडी कंडक्टेड ऑन द गारो हिल्स मेघालय रिजल्टेड द फर्स्ट स्पॉटिंग द जीनस। अब यहाँ पे उसका नाम है, तो नाम पूछता है यूपीएससी, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जीनस जैसो आपको सिमास्पिनोप्स फ्रॉम इंडिया से विथ न्यू स्पीसी जैसो सिमास्पिनोप्स आपको गारोनेसिस हो गया। दिस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द फ्लैट स्पाइडर आपको सेलेनोपाइडे। उसके बाद में जो है सो आपको जो स्पाइडर लिव्स इन द क्रेव्स जो कि रॉक का जो क्रैक होता है वहाँ पे रहता है, जो कि हिल्स में हो गया। एलोइस ब्राउन स्पाइडर। अब यहाँ पे देखिए कि ये 6 स्पाइडर के बारे में बात किया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे दिस स्पाइडर लिव्स इन द क्रेव्स में हो गया। एलोइस जो स्पाइडर है ब्राउन स्पाइडर मेजर अबाउट द 10 mm इन लेंथ हो गया एंड देयर इज आपको ब्लैक सर्कल अराउंड द आई हो गया एंड द ब्लैक पैचेज हो गया। तो ये इतना डिटेल में नहीं जाना है, इनका नाम आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, और नाम ही पूछता है यूपीएससी, तो नाम आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत नहीं, इन डेप्थ में जाइएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। अब यहाँ पे जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन है पूछा गया है कि हु इज प्लेजर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो प्रोविजन फॉर गवर्नर टू सेक द मिनिस्टर। तो यहाँ पे प्रोविजन क्या है और इसके अलावा जो हो क्या रहा है इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान इनडायरेक्ट थ्रेट दैट ही कैन इंडिपेंडेंटली डिसमिस द मिनिस्टर नाइदर इन कीपिंग विथ द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस नॉर इन लाइन विथ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो इशू हो रहा है कि केरला का जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान इनडायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली डिसमिस कर रहे हैं। ठीक है, ही इज क्लेम दैट द स्टेटमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स मिनिस्टर that lower the dignity of the governor office can invite action including the withdrawal of the pleasure has no basis in the constitution। अब देखिए गवर्नर जो है वह इलेक्टेड हेड तो है नहीं, नॉमिनेटेड हेड है और सेंटर उसको नॉमिनेट करती है। तो आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बाय एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। लेकिन ये पूरा का पूरा जो है सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि गवर्नर इंडिपेंडेंटली सबको डिसमिस कर देगा, उसका कुछ ना कुछ ग्राउंड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीज्योर देयर हैव बीन इंस्टेंस ऑफ द गवर्नर डिसमिसिंग द चीफ मिनिस्टर बट दोज वेयर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन। बहुत सारा यहाँ पे राइटर कहना है कि बहुत सारा ऐसा सिचुएशन रहा है जहाँ पे गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को डिसमिस किया है,
but there is a certain solid base, otherwise it's invalidate the decision, or it means that invalidate the constitutional guideline. तो यहाँ पे आपको it is also now judicially आपको determined that the question majority can be answered only the floor of the legislature through the confidence vote। और जहाँ पे भी इस टाइप की चीज़ें हुई है वहाँ पे कॉन्फिडेंस वोट की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। बिना कॉन्फिडेंस वोट का ये चीज़ नहीं हुआ। इन अदर वर्ड्स द टर्म प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज यूज इन द, एक तरह से जो प्लेजर वर्ड जो है ना गवर्नर का, कि वह जो है सो जिसको चाहेगा रखेगा, जिसको चाहेगा वह हटाएगा। यह अपने आप में एक एम्बिग्यूअस वर्ड है। द कंटेस्ट फॉर दिस पार्टिकुलर कन्फ्रंटेशन बोलता है कि अपियर्स टू बी गवर्नर रिलक्टेंस टू द ग्रांट्स दस एसेंट ऑफ द केरला यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2022। तो यहाँ पे जो है सो जो केरला में जो कि जो गवर्नर जो होते हैं वहाँ के चांसलर होते हैं, तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया गया, इनको हटा दिया गया। तो ये वहीं से ये सब नाटक शुरू हुआ। Higher Education Minister R. Bindu remarked that governor should return the bill for the reconsideration instead withholding the appropriate बोलता है कि indefinite, आपको मतलब बहुत दिन रखने के बाद उन्होंने रिटर्न किया, possibly trigger his commitment. While governor may differ with the contents of the bill and may exercise the available constitutional option, they should not use their both the power to stall legislation unpalatable to them. In the realm of the university law, governor being chancellor most of the university, the scope of for the आपको friction in the quite high. It should be remembered that the office of the chancellor is created by the SHU that establishes the university, and legislature is equally component to curtail the chancellor power or establish abolish the system of the having governor as a chancellor। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखिए भाई, यह तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं है, लेजिस्लेटिव मैटर है। और लेजिस्लेटिव मैटर में लेजिस्लेचर के पास पावर होता है देना और लेना, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पूछी कमीशन, जो कि पूछ ही रहते हैं, विच रिव्यू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन रिकमेंडेशन, गवर्नर शुड नॉट बी आपको बर्बन विद द रूल ऑफ द चांसलर। इट इज टाइम टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल। गवर्नर सेम टू बी आपको बोलते हैं कि एक्सग्रेटेड नोशन ऑफ देयर ओन रूल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मे यूज देयर पावर टू caution the elected जो है सो आपको regimes against the violation of the constitution, but this does not mean that they can use the absence of the time frame decision making and the direction। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बातें कही गई है कि गवर्नर को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करना चाहिए, नॉट ऑन द प्लेजर, अपने प्लेजर के हिसाब से नहीं काम करना चाहिए। एग्जामिंग द केस ऑफ द कांग्रेस से फैमिली रीयूनियन, अब ये क्या है इसको थोड़ा देखते हैं। हालांकि है यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो पॉलिटिकल इशू है, तो हम लोग पॉलिटिकल इशू पे नहीं बात करते हैं। आपको पहले भी पता है कि पॉलिटिकल इशू पे हम लोग बात नहीं करते हैं, तो हमारे हिसाब से इसको रीड करने का मतलब टाइम वेस्टेज है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पे कांग्रेस आपको हिललेस हिमाचल प्रदेश चल रहा है, वो भी पॉलिटिकल इशू है। डेयर नीड टू टॉक अबाउट 1962। अब यहाँ पे जो है सो थोड़ा सा यह इंटरनेशनल रिलेशन से यह आर्टिकल है, तो इसको थोड़ा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे फेल्यूर इज अ ग्रेट टीचर इन द आपको ट्रिज्म सब्सिक्वेंट डिस्कशन ऑन द कोर्ट लीड्स द थ्रू द इनलाइटमेंट एक्योर्स टू दोज हु एंगर इन एन ऑनेस्ट ओपन नो होल्ड्स बैड कन्वर्सेशन on what went wrong. They learn from the आपको misadventure and come out stronger. Events that have brought joy or accomplishment that in आपको enrich and बोलते हैं individual और जो है सो group और really आपको remember the celebrated कमेमोरेटेड पब्लिकली। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो राइटर रहता है ना शुरू में अपना भाव बांधता है, और ऐसा भाव बांधेगा कि लगेगा कि अरे क्या लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखिएगा, अभी अपने ग्राउंड पे आ जाएंगे। बट सिनोनिम्स ऑफ द आपको कमेमोरेशन इज ऑब्जर्व हैंस ही बोलते कि बी एज ए नेशन commemorated a golden jubilee of 1965 India Pakistan war, while the celebrated the golden jubilee of 1971 war saw the birth of the Bangladesh was बोलता कि commemorated with the Pan India seminar, आपको सिंपोसिया डिस्कशन टेलीविजन डिबेट्स एंड ये सब चीज़ चल रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 16th ऑब्जर्वेशन ऑफ द डार्क मोमेंट हिस्ट्री ऑफ द 1962। तो ऊपर वाला सब जीत वाला बात की गई है और 1962 हार वाला बात की जाती है। इंडिया चाइना वार
इट बिगैन अक्टूबर 20 को इसी अक्टूबर 20 को मतलब कि शुरू हुआ था उस टाइम पे 1962 में। देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ इट्स ऑब्जर्वेंस व्हिच इंडिया लॉस्ट सो मैनी ऑफ इट्स ब्रेव मैन। रिपोर्ट के हिसाब से 1383 सोल्जर यहाँ पे किल किए गए थे और 1047 घायल हुए थे। 1696 आपको मिसिंग थे एंड 400 प्रिजनर ऑफ वार विथ आपको चाइनीज़ के पास में। तो ये हमारा कंडीशन था उस टाइम पे। अब इश्यूज़ क्या है? लेट अस परसू द मोमेंट इन द ट्रिब्यूट टू दोज ब्रेव सॉन्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग थोड़ा सा परसू करेंगे अपने जो भारत के वीर सपूत थे उनके बारे में। बट देयर आफ्टर लेट अस डिस्कस व्हाट वेंट सो टेरेबली रॉन्ग। लेकिन हम लोग क्या कोई मिस्टेक कर रहे हैं? डिज दोज इंडियंस डाई इन द विन में बोलते कि बोलते कि वेयर देयर एनी ब्राइट बोलते स्पार्क इन द 30 डेज। अक्टूबर 20 से लेकर के नवंबर 20 के बीच में 30 डेज में क्या हुआ? व्हिच कैन बी आपको गिव अस द सोलेस। सो लेट डिस्कोर्स बी अबाउट 5 इशू दैट कैन आई मतलब कि आई कैन डिस्टिल फ्रॉम द वेरियस अकाउंट अबाउट द वार। तो यहाँ पे 5 पॉइंट पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं इस 5 पॉइंट को। फर्स्ट है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल लीडरशिप इन द वर्ल्ड फोरा एनी इंडेक्स टू द पावर ऑफ द नेशन। तो मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्डर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, वाज द चैंपियन टू द आई ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इन एशिया, अफ्रीका एंड आपको फेटेड द वेस्ट। तो यहाँ पे बात किया गया है, सेकंड जो बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि उस टाइम पे मिसगाइड किया गया और ऑप्टिमिज्म टाइप की बिहेवियर था, जिसके कारण ऐसा हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि सेकंड एंड द अंडर बोलते हैं कि अंडर एस्टिमेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स को अंडर एस्टिमेट किया गया, रिजल्टेड इन द ऑफेंसिव फ्लीट नॉट बीइंग यूज। ऑफेंसिव फ्लीट को हम लोगों ने यूज नहीं किया। ऑल आपको राइटिंग इंडिकेट दैट यूज ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट वुड हैव बीन गेम चेंजर हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। ए लूप साइडेड इक्वेशन। थर्ड पॉइंट है कि आपको लोप साइडेड पावर इक्वेशन बिटवीन द पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक एंड मिलिट्री टॉप ब्रास वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी इल्स एंड देयर वाज ए माइक्रो मैनेजमेंट इवेंट्स फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैनेजमेंट सही से नहीं किया गया। वाई वाज इट द आर्मी टॉप ब्रास वाज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू स्टैंड अप द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स में। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि आपको व्हाट लेसन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेलर परफॉर्मेंस इन द इंडियन जवान ऑन द फ्रंट पे जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी उससे हमें क्या सीखना चाहिए। स्टोरी ऑफ द आपको मेजर जो है सो आपको शैतान सिंह एंड द मैनी अदर्स लेजेंडरी हैं इसमें, जो पटक पटक के मारते हैं। बट व्हाट इज नॉट टॉक्ड अबाउट द अंडर अनहेराल्ड अनसंग एंड द बैक ब्रेकिंग वर्क पुट बाय द ट्रांसपोर्ट एंड द हेलीकॉप्टर एयर crew of the Indian Air Force. They flew troops and equipment round the clock into the primitive advanced landing grounds and the helipads and brought back just a casualty with the aircraft such as the Mi-4 helicopter and other बोलते कि water lighter transporters over loaded beyond the widest imagination. To give the आपको hard works pilot some rest, young fighter air crew flew as a co-pilot. They were बोलते कि handed over the control after takeoff while the captains got some sleep till just before landing. And last, while the frontline wars fighter lived up to the his आपको credo. Why did आपको senior military leadership in the field wilt? मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया गया है। बिगिन द रिव्यू। अब हम लोग रिव्यू पे आते हैं। द आर्टिकल हैज़ बीन रिटन इन द बोलते हैं कि हिंड साइट। दिस एडवांटेज नीड्स टू आपको चैनलाइज इनटू द नॉलेज एंड विजडम that should be imparted to young field grade and the mid level officer, both the civil and the military. But there is an appeal, can politician join to? अब यहाँ पे जो बात किया गया है, क्वेश्चन रेज किया गया ओवरऑल कि जो पॉलिटिशियन है और जो एक्चुअल में टॉप पावर मैनेजमेंट लोग हैं उन्होंने सही से काम नहीं किया। और हमारे ख्याल से ये एयर वाइस मार्शल हैं मनमोहन बहादुर, वीएम रिटायर हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है कि ये उसमें पार्टिसिपेट किए होंगे और जो इनको कमियां लगी उनको ये आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात किया गया है कि हिंदू नॉट काफिर एंड मुस्लिम आर नॉट जिहाद।
ये जो है सो जो आज के डेट में स्टेटमेंट चल रहा है, यह सही नहीं है और एक तरह से कहा जाए समाज को तोड़ने वाला है। तो इसके बारे में बात किया गया है। A serious debate over the word kafir started Indian after the Rashtriya Swayam Sangh RSS chief Mohan Bhagwat objected to its use against the Hindu, and during the recent meeting with the five Muslim intellectuals, such as the demand for term theological reunion was made earlier too. इन 2009 में आपको धर्म रक्षा मंच affiliated the विश्व हिंदू परिषद wrote the 13 Muslim organization asking them to issue the fatwa that Hindu are the not kafir, and therefore, jihad against them is not justified Islam. On the face of it, such demand are not unreasonable because Hindu or non-Muslim in general are not kafir from an Islamic perspective में, but asking the Muslim to stop using the term or seeking it bans and does not make sense because there is no evidence even a small section of the Indian Muslim contemporarily refer the Hindu as a kafir. टोलरेंट पॉलिसी, अब देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे बहुत होगा तो पेपर वन में आ सकता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो समय वेस्ट करने का यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। बोलता है कि विथ द पेंडेमिक ब्लू गोन एंड पीपुल आर पेंटिंग द टाउन रेड। अब थोड़ा सा ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हम लोग। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर 2020 में अबाउट 80,000 डेली कोविड केसेस वे रिकॉर्डेड इन इंडिया ऑन एवरेज। उसके बाद में ए ईयर लेटर क्लोज द 40,000 न्यू केसेस वे रिकॉर्डेड डेली इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड में बोथ द दीज ईयर्स द फेस्टिव सीजन वाज सबड्यूड ड्यू टू द पेंडेमिक एंड द related restriction. The pandemic disrupted mobility. Even if few who did venture out had low आपको consumer confidence and the delay there आपको big purchase between the September and December and period usually associated with the shopping the spree. इन 2020-21 में आपको एम्प्लॉयमेंट रेट आपको जाहिर सी बात है स्काई रॉकेटेड हो गया जस्ट मंथ बिफोर द बिगनिंग ऑफ द फेस्टिव सीजन। दिस मीन दैट आपको परचेजिंग पावर यहाँ पे कहा गया है कि एयर ट्रैवल भी बढ़ा है, साथ में जो है सो यहाँ पे 22 में जो है सो आपको थिंग हैव बीन टेकन टर्न ऑफ द गुड्स डेली का मतलब केसेस हैव बीन आपको hovering about 17,000 सॉरी 7,000 एंड मोबिलिटी इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा जो ग्राफ है उसके तहत ये कहा गया है कि हमारा जो है सो फेस्टिव सीजन में कोविड डाउन हुआ है और उसके बाद में जो है सो आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ा है, उसके बारे में बात किया गया है। टेक्स्ट कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो अटैक ऑन द यूक्रेनी पावर स्टेशन बाय द रसिया फोर्सेस हो गए। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड बिड से रिलेटेड रिटेक द स्टेक इन द आपको एस का बोलता है कि सखालिन वन प्रोजेक्ट में जो कि 20% आपको यहाँ पे स्टेक हो गया और बोलता है कि यहाँ पे जो है सो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इज बोलता है कि अप्लाइंग द जो है Sakhalin one will be बोलते हैं कि कैश काउ एंड विदाउट इट एंड द कंपनी वुड बी लॉस मेकिंग एंटिटी। Sakhalin one इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओवीएल हो गया वेयर रिकवर ऑल द मनी बोलते हैं कि संक इन। एसबीआई जो है सो इंक्रीज सेविंग डिपॉजिट रेट्स फॉर द लार्ज बैंक अकाउंट्स हो गया। एमएसपी फॉर द व्हीट हाइक हुआ है। हाइक हुआ है आपको 21-25 पर क्विंटल आपको 21 से 25 पर क्विंटल दिस ईयर में और आपको डेडली इंटर रेबल फाइटिंग सीरिया टर्किश हेल्ड आपको नॉर्थ में। उसके बाद में गैम्बिया चाइल्ड डेथ एंड द कफ सिरप जो कि इंडिया से इशू है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका गाम्बिया में चाइल्ड डेथ है कफ सिरप को लेकर के, तो यहाँ पे कहा गया अक्टूबर 8 को गाम्बिया हेल्थ मिनिस्टर ने आपको कहा कि द नंबर ऑफ द चाइल्ड डेथ लाइकली लिंक टू द कंटामिनेटेड कफ सिरप मेड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और यहाँ पे यह जो है सो 69 डेथ हो गया। दिस कम ए डे आफ्टर गाम्बिया प्रेसिडेंट जो है सो आदामा बोरो सेड दैट द सर्ज इन द acute किडनी इंजुरीज लिंक्ड टू द पैरासीटामोल सिरप वाज बोलते कि अंडर कंट्रोल। अब यहाँ पे जो है इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में और जो इंडियन ड्रग्स इंडस्ट्रीज है उनके रिसर्च और बाकी सारे चीज़ के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे
रेज किया गया है। व्हाट हैपन इन द गामिया, अब हुआ क्या है? अर्ली सितंबर में हेल्थ अथॉरिटी इन द वेस्ट अफ्रीकन नेशन ऑफ द गाम्बिया वेयर बट द इन्वेस्टिगेशन इफ देयर वाज ए लिंक between the dozen of the child death from acute kidney injury and the consumption of the paracetamol syrup used for the fever cough and the cold and pain के लिए। तो उनके इस सिरप लेने से उनके जो है सो किडनी में इंजरीज हुई। गाम्बिया डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विसेज आपको मुस्ताफा बोलता कि बिताए वाज कोट द बोलता कि रियूटर्स as saying a number of the children began to get sick with the kidney problem within the 3 to 5 days for consuming a paracetamol syrup sold locally. Affected children would बोलता कि experiences a fever, inability to pass urine and the vomiting, followed by the kidney failure. According to the Gambia Health Minister, बोलता figure 28 children had died by the early August में with fatality rate जो है सो 90% था। सितंबर में गाम्बिया started the coordinating with the World Health Organization about the incident and reported 4 locally sold cough syrup. It suspected could be linked to the injuries and death को लेकर के। अक्टूबर 5 WHO इशू किया मेडिकल अलर्ट अबाउट द फोर सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट द फेल टू मीट देयर आइदर क्वालिटी स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन। दिज वेयर फोर कफ सिरप वेरिएंट जो है सो आपको प्रोमेथाजाइन ओरल सोल्यूशन हो गया, कॉफी मैक्सिलिन बेबी कफ सिरप हो गया, मेकअप बेबी कफ सिरप हो गया एंड द मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप हो गया। हुज मैन्युफैक्चरर वाज लिस्ट एज ए माइडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हरियाणा, ठीक है, जो कि इंडिया से रिलेटेड है। Alert added that the product mentioned were unsafe and their use, especially in the children, could result in the जैसे serious injury or death हो सकता है। WHO further specified that its laboratory analysis of the samples of each four products had confirmed that they contained जैसे unacceptable amounts of the two contaminants, डाईइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइल ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ये जो है सो दो कंटेमिनेंट ज़्यादा था, तो यूपीएससी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना सकता है। डब्ल्यूएच आपको हेड आपको टेडोर्स बोलता है एडोम आपको जो भी नाम है इनका कॉलिंग इंसिडेंस बियॉन्ड द हार्ट ब्रेकिंग एंड सेड द फोर सिरप इन क्वेश्चन हैव बीन बोलता कि पोटेंशियल लिंक टू द केस ऑफ द किडनी इंजुरी एंड साथ में डेथ ऑफ द चिल्ड्रन इन गाम्बिया। तो यहाँ पे कहा गया कि इनकी जो ये 4 सिरप है जिसके कारण ये सारे इंसिडेंट हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे व्हाट द टॉक्सिक केमिकल्स अकॉर्डिंग टू द WHO डाईइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल आर द टॉक्सिक टू द ह्यूमन व्हेन कंज्यूम्ड एंड कैन जैसे प्रूफ आपको फैटल मतलब ये मार सकता है। एजेंसी अलॉट करता है कि लिस्टेड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द टू केमिकल्स एज ए पेन वोमिटिंग डायरिया इनएबिलिटी टू पास द यूरिन headache and alter the mental बोलता कि state and acute kidney injury and could lead to the death, मतलब इसी कारण जो है ये सब चीज़ें हो सकती है। बोथ डाईइथाइलिन ग्लाइकोल एंड द इथाइलिन ग्लाइकोल आर इलीगल एडल्ट्रेंट, मतलब इसे इलीगली मिलाया गया डेट में बी यूज एज ए सॉल्वेंट इन द लिक्विड मेडिकेशन में। कॉमन सॉल्वेंट ऐसा एज आपको गिल्सरीन ऑल्सो नोन एज द ग्लाइकोल गिल्सरॉल प्रोपाइलिन और गिल्सरॉल यूज इन द। अब यहाँ पे जो है इसको गलत तरीके से इसका यूज किया गया है कफ सिरप टू प्रोवाइड द लिक्विड बेस टू द नॉन वाटर आपको सोलुबल पैरासीटामोल और साथ में आपको एसिटा मिनोफेन। दिस सॉल्वेंट आर एक्ट एज ए आपको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। थिकनेस साथ में स्वीटनर एंड आपको टिमी क्रोबियल एजेंट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन नेशनल सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। सॉरी। तो ये सारा इसमें इशू है और इसका चूँकि आपसे जो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है, तो 2 जो एलिमेंट है अगर ओवरऑल स्टोरी देखिएगा आपको, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उस एलिमेंट के बारे में थोड़ा सर्च करके आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में इल्यूजन बीइंग फास्टर देन लाइट, हाउ द स्टार प्रॉब्लम वाज़ सॉल्व्ड। यह भी आपको आर्टिकल है जो कि जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है वो पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में है कि आपको इट इज़ द गवर्नमेंट्स जॉब टू अपॉइंट द जज लॉ मिनिस्टर, यहाँ पे कहा गया है कि जज को अपॉइंट करना गवर्नमेंट जॉब्स है। लेकिन यह गलत है इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी के लिए थ्रेट हो सकता है।
कोर्ट कैनॉट इशू द डायरेक्शन टू फ्रेम द यूनिवर्सल सिविल कोड। यहाँ पे जो है सो कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकता है कि आप यूसीसी को फ्रेम करें। उसके बाद में मैक्रोन में भी विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर न्यूक्लियर पावर एजेंडा को लेकर के। सेंटर वेंट अगेंस्ट द ऑन गाइडलाइन रिलीज द आपको बिल्किस बानो केस कन्विक्शन में। AK-20 राइफल्स जो है सो शुरू हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर प्रोडक्शन। और उसके बारे में वी डोंट बिलीव द हायरार्किकल वर्ल्ड पे इंडिया यूके जॉइंट ग्रुप इन्हांस द डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू डेवलप द मॉड्यूल्स ऑन द ड्रग एब्यूज दैट कैन बी रेंडर्स एज अ वार्डर के रूप में। उसके बाद में जिराफ ब्रॉट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश में बिलोंग टू द इंडेंजर स्पीसीज में। और मेघालय पैनल पे अब तक कि प्रिपेयर्स प्लान टू रिस्टोर द वाटर बॉडीज को लेकर के यहाँ पे पैनल बनाया ताकि उसको रिस्टोर किया जा सके। उसके बाद में वर्ल्ड सेक्शन में हम लोग देखेंगे तो इंडोनेशिया में जो इंसिडेंट हुआ तो उससे लेकर के है। Nearly 60 killed in the 10 days clashes between the rebels in the Syria में। Women protest after the student expelled to the university आपको डॉम्स है। इथोपिया एंड द इरिट्रिया फोर्सेस साइज की आपको टिगारियन सिटी से रेबल ग्रुप हो गया। क्यों आपको से रसिया स्ट्राइक लिव ओवर द 1100 यूक्रेनियन टाउन्स विदाउट द पावर। पाकिस्तान लाइकली टू बी टेकन ऑफ द ग्रे लिस्ट जो है सो FATF से। क्योंकि अभी आज के डेट में यह जो है सो USA के करीब जा रहा है। चाइना लुकिंग एट द मच फास्टर टाइमलाइन फॉर द टेकिंग द ताइवान। US इंटरसेप्ट द रशियन बम्बर्स नियर द अलास्का। और UK वर्किंग टू स्टॉप द चाइना पोचिंग फार्मर एयरफोर्स पायलट हो गया। श्रीलंकन ऑथर जो है सो सेहान आपको तिलाका जो है सो इनको मेंस बुकर प्राइज़ दिया गया है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन नॉट रिकॉग्नाइज द आपको जेरूसलम एज ए इजराइल कैपिटल के रूप में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंडिया शुड टैक्स PV बेस्ड ऑन द इमिशन सेज आपको निशान MD। US FDA इशू 4 ऑब्जर्वेशन बल्कि कि एलएमबी के गुजरात प्लांट में। SBI इंक्रीज द रेट्स ऑन द सेविंग हो गया। NCLT सेड एक्सटेंड द RCAP IBC प्रोसेस जनवरी 31 हो गया। उसके बाद में OLB सेड बिड टू द आपको रिगेन द 20% स्टैक इन द रशियन आपको सकालीन में। और चोला MS ग्रेस रिटर्न प्रीमियम 30% हो गया। मर्चेंट बैंकर्स कैन आपको ट्रांजैक्ट ओनली इन द सिक्योरिटीज में। AI जो है सो आई 30% इंटरनेशनल मार्केट शेयर 5 ईयर्स में। गवर्नमेंट सेड सिक टू वेवर इन द नॉर्म्स ऑफ द IDBI बैंक सेल में। मतलब जो बैंक सेल में ये लोग जो है सो थोड़ा सा वो देंगे। RBI 2013 आपको ट्रैक द रिस्टोर द फॉरेक्स रिजर्व में नॉट वर्क एनालिस्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो आपके आज के न्यूज़ थे जो ज़रूरत वाले थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और उसके बाद में जो आपको ऐसे बताना था उसको हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, तो धन्यवाद।